सो क्लास अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वापस से हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, बट बाय डिवीजन मेथड। नाउ डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हम सेम फैक्टर्स निकालते हैं बट तीनों के साथ में। सो इन दिस केस 24, 40 एंड 84। वील स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर एक भी नंबर इनमें से उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा तो हम कैलकुलेट करेंगे। इन दिस केस तीनों होते हैं बिकॉज लास्ट नंबर्स सबके इवन है। तो दैट इज 2, 1 ज़ा 2, 2, 2 ज़ा 14, 2, 2 ज़ा 4 एंड 0, 2, 4 ज़ा 8 एंड 2, 2 ज़ा 4। नेक्स्ट अगेन अगर 2 से एक भी डिविजिबल है तो हम करेंगे। इन दिस केस तीनों हो रहे हैं, सो देन ऑल्सो वील डू इट। 2, 6 ज़ा 12, 2, 10 ज़ा 20, 2, 2 ज़ा 4 एंड 1। अगेन हमें यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है जो कि ऑड से एंड हो रहा है, बट देन देर आर अदर नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 2 हैं, तो वील कंटिन्यू विद दैट। 3, 2, 5 ज़ा 10 एंड इस नंबर को क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है हम सेम वैसे ही नीचे लिख देंगे। अभी इन तीनों में से एक भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होता है हमारे पास वो होता है 3। अगर इनमें से एक भी 3 से डिविजिबल है तो हम 3 से फैक्टराइज करेंगे। वी नो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21। 5 नहीं होता डिविजिबल तो हम सेम लिख देंगे उसको। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर इज प्राइम नंबर इज 5 जो कि यहाँ यूज हो सकता है। 7 नहीं होता तो हम जैसे ही लिख देंगे एंड 7 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा एलसीएम हम डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं, इसमें कोई कॉमन फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो एलसीएम विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 15 इंटू 7। इसका आंसर आता है 840। तो ऐसे हम डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन 2 में हमें 480 एंड 672 के डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप होता है हम ऐसे दोनों नंबर्स को साथ में लिख देते हैं। Since we can see that these numbers are divisible by 2, तो हम 2 से फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 0, 2 3 ज़ा 6, अगेन 2 3 ज़ा 6 बट इट्स 7 तो 1 यहाँ पे कैरी हो जाता है। 2 6 ज़ा 12। अगेन वी कैन डू इट बाय 2 बिकॉज एंड्स विद इवन नंबर। अगर एक भी नंबर होता एंडिंग विद एन इवन नंबर वी वुड हैव कंटिन्यूड विद 2। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 0, 2 1 ज़ा 2 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 एंड 1, 2 8 ज़ा 16। फिर से हम 2 से कर सकते हैं। 2 6 ज़ा 12 एंड 0, 2 इन दोनों को साथ में लेंगे। 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 से 2 4 ज़ा 8 एंड 2 ज़ा 4। Again we see ends with an even number. We know 15 2 ज़ा 30 होता है and 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हमारे इवन नंबर्स दोनों ही नहीं है। अगर दोनों में से एक भी नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 3 से डिविजिबल होता है तो हम फैक्टराइज करेंगे। इन दिस केस दोनों ही हो रहे हैं। 3 5 ज़ा 15 एंड 3 7 ज़ा 21। नेक्स्ट जो हमारे पास प्राइम नंबर है, सिंस 3 से ये दोनों नहीं होंगे तो वील राइट 5, 7 वील राइट एज इट इज क्योंकि 5 से डिविजिबल नहीं होता है। 7 1 एंड 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एलसीएम फाइंड आउट करना। एलसीएम कैसे करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके। दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इनका प्रोडक्ट आता है 3360। तो the LCM of 480 and 672 is 3360.
अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 6, 8 एंड 45। तो हमें डिवीजन मेथड में तीनों को साथ में फैक्टराइज किया है। वी बिगैन विद 2, वी सॉ 2 नंबर्स डिविजिबल होते हैं तो हमने वो कर दिए फैक्टराइज, लेकिन 45 नहीं होता है तो हम उसको सेम लिखेंगे। अगेन यहाँ पे एक नंबर है जो इवन है तो हम कंटिन्यूड रखेंगे हमारा प्राइम नंबर 2 एंड वील कंटिन्यू विद 2। दैट मीन्स यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड जो नंबर्स नहीं डिविजिबल हैं वो सेम नीचे आएंगे। अगेन वी सी एक इवन नंबर है तो हम 2 से फर्दर फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये दोनों नंबर्स नहीं होंगे, दैट मीन्स हम सेम वील जस्ट कॉपी इट डाउन। अब यहाँ पे आके हमारे ऑड नंबर्स ही बचे हुए हैं, विच मीन्स वी कैन मूव टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर। वी सी 3 एंड 45 आर डिविजिबल बाय 3, विच मीन्स हम 3 से फैक्टराइज करते हैं। 3 1s are 3, ये सेम 1 नीचे ही लिखेंगे। 3 1s are 3 एंड 3 5s are 15। इसके बाद भी हमें पता है 15 इज डिविजिबल बाय 3, सो वील कंटिन्यू विद दैट। 1 हम ऐसे ही नीचे लिखेंगे एंड 3 5s are 15। लास्ट हमारे को 5 इज अ प्राइम नंबर, सो वील राइट इट लाइक दिस। अब LCM फाइंड आउट करने के लिए हम इन सब का प्रोडक्ट लिखेंगे, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 into 3 into 3 into 5. So the answer over here is 360, which is the LCM for 6, 8 and 4. Now हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, जिसमें हमें 4 नंबर्स को बाय डिवीजन मेथड इनका LCM निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप होता है 20, 36, 63 and 77. Abhi we see there are even numbers, so we'll begin with 2. We know 2 10s are 20, 2 1s are 2 carry 1, 2 8s are 16. ये दोनों odd numbers से end हो रहे हैं, that means हम इन्हें ऐसे ही same नीचे लिख देंगे। Next again we see even numbers, 2 5s are 10, 2 9s are 18, 63 and 77 are not divisible by 2. नेक्स्ट हम चेक करते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 3 है। हमें दिख रहा है कि 3 से डिविजिबल वाले नंबर्स यहाँ पे हैं, सो वील बिगिन विद दैट। 5 नहीं होता तो हम सेम उसको ऐसे ही लिख देंगे। 3 3s are 9, 3 2s are 6 and 3 1s are 3। 7 plus 7 is 14, नॉट डिविजिबल बाय 3, तो हम सेम इसको नीचे लिख देंगे। अगेन हमें 3 से थ्री के मल्टीपल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सो 5 डज नॉट कम एज द मल्टीपल। 3 1s are 3, 3 7s are 21 and 77 is not divisible by 3। नेक्स्ट प्राइम नंबर जिसके कि हमें यहाँ पे डिविजिबल नंबर्स दिख रहे हैं, दैट इज 5, सो वील राइट दैट 7 and 77 are not divisible by 5। नेक्स्ट स्टेप में हमें दिख रहा है 7 and 77, तो 7 is a prime number, we know 11 into 7 is 77 and 11 is a prime number। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। अभी LCM जब हम इनका फाइंड करेंगे तो we'll take the product of these factors, 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7, that means 4 into 9 into 35 into 11। इसका आंसर आता है 13860। सो दिस इज द LCM फॉर 2 20 36 63 and 77।